स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवी स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। ये कोई अभी पढ़ाई का वीडियो नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए बच्चों, मैं किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स लाने के विचार में नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए कि सर आप कुछ इस तरीके का कोर्स लाइए जिससे आप हमारे साथ रेगुलर रूप से जुड़े रहे। और आप बार बार उन बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप कोई प्रैक्टिस सेट चलाए, बहुत प्रैक्टिस सेट चलाए। ठीक है, इसकी मैं कोई भी कीमत रखने के बेटा पक्ष में नहीं था। ठीक है, मैं ये चीज़ बिल्कुल आपके लिए फ्री करना चाहता था, लेकिन क्या है कि आपको पता है कि टाइपिंग तो मुझे खुद आती नहीं है, तो इसके लिए मैंने जो है लगभग आपके 15 प्रैक्टिस सेट चलवाए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो भी आपका इसकी टाइपिंग का जो खर्चा है, ठीक है, वही मैंने क्या किया है यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, टाइपिंग का और जो टेक्नोलॉजी जो भी वीडियोस बनने हैं उसमें जो भी आपका खर्चा वर्चा आना है तो वो ये फीस है, और बहुत ही साधारण फीस रखी है बेटा, मात्र 499 रुपये। ठीक है, मैं चाहता तो इस फीस को आपका 1000 रुपये भी रख सकता था, और मैं चाहता इस फीस को आपका 200 रुपये भी रख सकता था, लेकिन अगर मैं इस फीस को 200 रुपये रखता तो आप लोगों के लिए इस कोर्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, और 1000 रुपये रखता तो ये आप लोगों के लिए इतना महंगा हो जाता कि आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार का इसका फीस जो रखी है बहुत कम रखी है। ठीक है, मात्र 499 रुपये रखी है, लेकिन फिर भी दूसरी बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अब ये फीस कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बच्चा इसके अंदर इनरोल कर पाएगा। ठीक है, इसके अंदर इनरोल करने के लिए कुछ शर्तें हैं। ठीक है, और वो पैसे बाद की बात है, पर जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कब आप इस कोर्स के अंदर आ सकते हो। ठीक है, और तभी आप एक लिखोगे अपना कि हाँ हम इस चीज़ से सहमत हैं और हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ना तो अपने नाम खराब करने के लिए और ना अब मेरा नाम खराब करने के लिए, ना अपने माँ बाप का पैसा खराब करने के लिए इस कोर्स के अंदर आओगे आप लोग। ठीक है, आप लोग आओगे तो इसलिए कि आप परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए। क्लियर है? तो क्या क्या चीज़ें इस कोर्स के अंदर होनी है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये कोर्स रहेगा बेटा, इसकी अवधि कितनी है। तो इसकी अवधि आपका 45 दिन की है। ठीक है, 45 दिन तक आप लगा लीजिए कि 1 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक इस कोर्स ने चलना है। इसके साथ मैं आप लोगों के बीच बना रहूँगा। ठीक है, अब देखिए इस कोर्स में सबसे पहले क्या है, इसकी जो प्रमुखता है वो क्या रहने वाली है। अब देखिए बेटा, प्रमुखता ये है कि सबसे पहले आपको इस कोर्स के अंदर 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो कि आयोग के जो नवीनतम पैटर्न है यूके SSSC का, उस पर ये आधारित होंगे। अब ये प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेंगे? जैसे 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अगले दिन यानी कि जैसे 2 दिसंबर को इसका क्या होगा, वीडियो सॉल्यूशन होगा। वीडियो सॉल्यूशन बच्चा इसका लाइव होगा। ठीक है, और लाइव किस प्रकार से होगा वो आपको ऐप पे देखने को मिलेगा, यूट्यूब का लिंक। ठीक है, उसे आप कहीं भी किसी प्रकार से शेयर वेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आपको एक ऐप के ऊपर ये सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ें मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, कि ये आपको PDF फॉर्म में मिलेगा टेस्ट। ठीक है, PDF फॉर्म में मिलेगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 15 से 20 OMR, ठीक है, आप क्या करोगे, मार्केट जाओगे और OMR खरीदोगे। ठीक है, मैं चाहता तो ऐप पे टाइप करवा के इस क्वेश्चन को करवाता आपको ये टेस्ट, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग क्या जाओगे, किसी भी साइबर कैफे में जाना, उसको बोलना 100 क्वेश्चन वाली जो OMR होती है उसका प्रिंट निकाल। ठीक है, और प्रिंट निकालने के बाद आप उससे 20 फोटोकॉपी लोगे, और ज़्यादा नहीं, मात्र 20 रुपये का खर्चा है आपका, 20 रुपये आपको इसका पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आप लोगों ने करना क्या है, जो आपको ये पेपर की PDF मिल जाएगी, अति उत्तम रहेगा कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल दे। अगर प्रिंट आउट भी नहीं निकाल सकते तो PDF फोन से देख के आप इनमें जो ये आपको गोले भरने की जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी OMR सीट के ऊपर। तो इस तरीके से तो आपको क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर मतलब इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, 100। और देखिए अब मैं क्या करूँगा, जैसे 1 दिसंबर है ना, 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर कोई निश्चित टाइम नहीं रखेंगे हम। 1 दिसंबर को जैसे मैंने सुबह
8 बजे 8 या 9 बजे, ठीक है, मान के चलिए कि 9 बजे मैं क्या करूंगा, 9 बजे मैं आपको पेपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कहाँ, ऐप के ऊपर पीडीएफ फॉर्म में। क्लियर है? आप इस पेपर को 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कभी भी कर सकते हैं और ठीक रात को 10 बजे मैं इसी पेपर की आंसर की कहाँ डाल दूंगा, ऐप में अपलोड कर दूंगा आंसर की। क्लियर है? जो वही पेपर होगा उसको बोल्ड करके जो उसके आंसर होंगे वो आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। अब 10 बजे आप क्या करोगे, ठीक है, अगर आपने ऐसा करना है तो तभी आप लोग इस कोर्स में आओगे, अन्यथा नहीं आ पाओगे। ठीक 10 बजे आप लोगों को जितना भी आपका स्कोर रहता है, आपका स्कोर 70 रहता है, अच्छी बात है, 60 रहता है, अच्छी बात है, 50 रहता है, अच्छी बात है, 40 रहता है, अच्छी बात है, 30 रहता है, अच्छी बात है, 20 भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है, बढ़ जाएगा आने वाले टाइम पे। अब क्या है कि जितना भी आपका स्कोर रहेगा, ईमानदारी से आपने मुझे व्हाट्सअप करना है कि सर ये मेरी OMR सीट है, इतने मेरे गलत हुए, ये मेरा सही हुआ, ठीक है, तो OMR सीट का फोटो खींच के आपको मेरे को भेज देना है रात को ठीक 10 बजे व्हाट्सएप पे। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। अब उसके बाद ये तो रही इसकी बात, जो पहला दिन होगा, मतलब जब आपका जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन की बात है। उसके बाद जो अगला दिन होगा, आपको डिटेल्ड एंड ट्रिकी सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है। अब ये कैसे होंगे, जो ये 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन में आपको पता है 20 नंबर की हिंदी रहेगी और 20 नंबर की जो हिंदी है उसका वीडियो सॉल्यूशन जो होगा 30 मिनट में इस पे लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर का जो होगा, ठीक है, लगभग आप मान के चलिए 40 से 50 मिनट इस पे होंगे और बाकी जीएस और रीजनिंग मिला के आप मान के चलिए कि 1 घंटा, यानी कि जो वीडियो सॉल्यूशन रहने वाला है आपका वो 2 घंटे, ठीक है, एवरेज मान के चलिए 1.5 घंटा मिनिमम समय है और 2.5 घंटा, ठीक है, 2.5 से 3 घंटे, ज्यादा ही जाएगा लेकिन कम नहीं जाएगा। 1.5 घंटे से 3 घंटे के बीच में आप लोगों को यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ और किस वे में करवाने वाला हूँ, ट्रिकी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि आप सभी बालक बालिकाएं उसको लाइव देख पाओ, ठीक है। लाइव का क्या समय रहता है ये आप लोगों को आपको 30 दिसंबर को बता दिया जाएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से ये चीजें ऑर्गेनाइज्ड होगी, ठीक है। तो डिटेल एंड ट्रिकी सॉल्यूशन आप लोगों को करवाया जाएगा, ठीक है। बाई चांस कोई बच्चा लाइव नहीं देख पाता है तो वो कभी भी उस वीडियोस को देख सकता है और आपको प्रॉपर नोट्स बनाने उसके, ठीक है, और ईमानदारी से बताना भी है सर हमने इस तरीके से नोट्स बनाए। ये तो हुआ प्रैक्टिस सेट का और आपका डिटेल एंड ट्रिकी सॉल्यूशन वीडियो का यहाँ पे बात, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके अलावा इसी प्रोग्राम के अंदर क्या है, डेली टास्क प्रक्रिया है बेटा, ठीक है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको तैयारी करते करते 4 साल हो गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको तैयारी करते करते 4 महीने हो गए और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको तैयारी करते करते 4 दिन हुए। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है कि अगर उत्तराखंड है तभी इस कोर्स में है ना, उत्तराखंड हिंदी, एक दिन आपको उत्तराखंड और हिंदी के टास्क दिए जाएंगे, फिर एक दिन आप दूसरे दिन आपको जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर, कंप्यूटर के टास्क दिए जाएंगे। क्लियर है बात? अब एक दिन आपने ये किया, दूसरे दिन ये, फिर तीसरे दिन हम इसी पे आज मतलब ऑड इवन में ये चीजें चलती रहेगी आपकी। अब देखिए उत्तराखंड में जैसे मैं आपको 2 किताबें आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, एक बीएस नेगी, कोशिश करना 4th एडिशन आप सबके पास हो, लेकिन 4th एडिशन नहीं है, 3rd भी है, काम चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा परीक्षावाणी आपके पास होनी चाहिए, वो कोई सी भी है, नया है पुराना है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो परीक्षावाणी और बीएस नेगी ये 2 किताब आपके पास होनी ही चाहिए। क्लियर है बात? अब देखिए हिंदी के लिए मैं जब तक ये 1 तारीख आती है तब तक आप राजपाल सिंह जी की किताब ले लेना, ठीक है। और बाई चांस कोई बच्चा दूर दराज है, कहीं उसके पास किताब नहीं आ पाती है, नहीं खरीद पा रहा है, तो भैया हमें बता देना, हम फोटो खींच के डेली टास्क में उसको भेज देंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, अब देखो जैसे उत्तराखंड में पढ़ने के लिए दूंगा तो उत्तराखंड में क्या दूंगा, जैसे मैंने बोला कि बेटा आज आपको क्या करना है, प्रागैतिहासिक काल से और कत्यूरी राजवंश तक पढ़ना है। सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं उत्तराखंड के अंदर, तो भैया आपको पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं और ये आलस करोगे, 2 पेज पढ़ोगे, 2 पेज के बाद बोलोगे छोड़ना, तो आपको बेटा नौकरी नहीं मिलने वाली, ये आप क्लियर मान के चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार के बच्चे इसमें मत आना। पहले बता रहा हूं, पैसा बर्बाद मत करना, जो मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएगा फालतू आप 499 दोगे, वापस भी नहीं मिलेंगे, वो पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार के बच्चे दूर रहे, सीधा क्रॉस मान के चले। कैसे बच्चे आएंगे? जिसके अंदर जुनून है, हाँ भाई प्रागैतिहासिक से कत्यूरी राजवंश तक मास्टर ने बोला है रात को 12 बजे 1 बजे, लेकिन अपना टास्क कंप्लीट करके ही आप सोने का काम करोगे, ठीक है। इस बात से सहमत हो? आ जाना, ठीक है। इस बात से सहमत नहीं हो मत रहना, बैठे रहना अपने घर पे, ठीक है। उसके बाद जैसे अब मैंने हिंदी का मैंने आपको टॉपिक दिया कि आपने क्या करना है बेटा, आज वर्णमाला पूरी पढ़नी है, ठीक है। वर्णमाला वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है। अभी आपने जो वर्णमाला होगी वो पूरी पढ़नी, आधा अधूरी नहीं छोड़नी कि हाँ भाई सगोस अगले दिन पढ़ लूंगा, ये टफ लग रहा है इसको नहीं पढ़ता हूँ, इस तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अप्रोच आपको याद रखने वाली है, रखनी, ये नहीं कि बाद में मैं रिविजन करूंगा, ऐसा करूंगा, कोई माता मेरे अंदर आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है आपका रिविजन का, ठीक है। तो आपने इस तरीके से उत्तराखंड और हिंदी हो गई। अब दूसरी बात आती है अगले दिन की, ठीक है। अगले दिन मैं क्या बता रहा हूं आपको, जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर, कंप्यूटर। इसके लिए आपके पास सिलेबस का जो प्रिंट आउट है वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, जीएस के 4 पार्ट है, तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि बेटा आज सिंधु घाटी की सभ्यता भी पढ़नी है, ठीक है। आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संवैधानिक विकास भी पढ़ना है। रीजनिंग का एक टॉपिक जैसे सपोज दैट कैलेंडर भी कंप्लीट करना है। करंट अफेयर में आपको जैसे जनवरी 2024 का करंट अफेयर करना है, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर में मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दूंगा आपको कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपको कंप्लीट करना है आज, तो इस तरीके से 5 टॉपिक दूंगा तो क्या लगेगा, 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। 5 विषय के 5 टॉपिक दिए जाते हैं तो 5 घंटे लगेंगे, तो 5 घंटे की आपकी ये स्टडी हो गई। अब जो आपके पास और समय बचता है, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट बेटा कंटिन्यू रखने, एक हिंदी और उत्तराखंड। अब हिंदी में क्या पढ़ना है डेली? हिंदी में बेटा आपको ये मान के चलिए 5 जो शब्द भंडार वाले पोर्शन है वो आपको डेली पढ़ने हैं, ठीक है। शब्द भंडार हो गया। दूसरा आपको 1 रचनाएं, 1 दिसंबर से 1 रचना आपको डेली पढ़नी है, ठीक है। कबीरदास पढ़ लिया, फिर अगले दिन सूरदास, ठीक है, तुलसीदास, इस तरीके से मीराबाई, रसखान, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी ने सीक्वेंस से आपको ये पढ़ते जाने, फिर इनका रिपीटेशन, मतलब जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। हिंदी में शब्द भंडार हो गए, रचनाएं, आपको डेली इन चीजों को आधे घंटे का समय देना है। उसके बाद उत्तराखंड में क्या पढ़ना है भाई? उत्तराखंड में BS नेगी से 13 जिला सीरीज जो है वो आपको डेली बनाने। जैसे आज आपने एक गढ़वाल का जिला पढ़ा, कल कुमाऊं का, ठीक, परसों फिर गढ़वाल, कुमाऊं, तो यानी कि आप 13 दिन में 13 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं, और 13 दूना 26, यानी 26 दिन में 2 बार आप रिवीजन, ठीक है। 13 तियां 39, यानी कि 39 दिनों में आप कितनी बार? 3 बार रिवीजन कर चुके होंगे जिला सीरीज का, ठीक है। और आपका 13 चौको 52 दिन तो बचेंगे आपके पास वैसे भी पे, तो मतलब 4 बार आपको रिवाइज कर लेनी है जिला सीरीज, ठीक है। बता दूं 25 से 26 क्वेश्चन डिक्टो आपको सीधा जिला सीरीज से देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दी है कि किस तरीके से आप लोगों को सिलेबस का पैटर्न दिया जाएगा ऑड इवन चक्र में, ठीक है। तो जो बच्चा इतना कुछ कर सकता है वही 499 रुपए खर्च करना, ठीक है। और जिन्होंने अभी भी दे रखी ना 25-26 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। जिन 25-26 बच्चे ने दे भी रखा अभी पैसा और अभी लगता है उसको कि मैं नहीं कर पाऊंगा, भैया मेरे को मैसेज कर लेना, मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, पर कब? 30 तारीख से पहले, उसके बाद किसी का पैसा कोई वापस नहीं होगा, ठीक है। तो जिनको लगता है कि मैं इतनी चीजें नहीं कर पाता, तो अपना पैसा रखिए आप लोग। उसके बाद क्या है अगली बात और लास्ट बात, अब बात आती है कि फोन कॉल या मैसेज। अब देखो भैया, फोन कॉल मैसेज का ऐसा है कि अगर मैं तुम्हारे फोन उठाते रहूंगा और तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करता रहूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। मैं कब सॉल्यूशन बनाऊंगा, कब वीडियो बनेगी, कब मैं पढ़ूंगा, कब तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या है कि फोन कॉल और मैसेज करने की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। जब आपको जेन्युइन प्रॉब्लम आती है कि आप किसी चीज पे आपको वाद विवाद की स्थिति हो जाती है कि भैया सर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं,
तो मैं रिप्लाई उसी चीज़ का करूँगा, ठीक है। अगर आप ऐसे मैसेज करो कैसे हो सर, खाना हो गया सर, तो ये रिप्लाई आप लोगों के नहीं होने वाले, ठीक है। सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, देखो परेशान सभी हैं, आप ही परेशान नहीं है, ठीक है। सर ये नहीं हो रहा, इतने साल से ये नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा, तो इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। ऐसे दुखड़े ना मैं आप लोगों की सुनना चाहता हूँ ना आपको मुझे सुनाने चाहिए, ठीक है। हमारा सिर्फ काम है इस प्रोसेस पे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोगों ने क्या करना है, फॉलो करना है, और फॉलो करने के लिए आप लोगों को प्रतिबद्धता दिखानी होगी, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन होना है वो जल्दी से जल्दी हो जाएं, ठीक है। 25+ हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं बेटा अभी तक, ठीक है। और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है, कि ऑनलाइन पे आप लोग इतना भरोसा कर रहे हो, मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो, और मैं आपके जो ये भरोसा है आप लोगों का, इस पे मैं खरे उतरने के लिए 100% मेहनत नहीं करूंगा, बल्कि 200% मेहनत करूंगा। आप लोग देख लेना कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी किसी कहीं पर भी देख लेना, जो भी सॉल्यूशन कराएगा 1 घंटे कराएगा, 1 घंटे 45 मिनट का कराएगा, लेकिन इससे ज़्यादा कोई, लेकिन आपके पास क्या मेथड लगने वो जब आपने देख लिया होगा। देखो दूसरी बात कि जो बच्चे YouTube पे हमसे पढ़ रहे हैं वो ऐसे में सोचना कि हमारी वीडियो YouTube पे नहीं आएगी। YouTube जो नहीं ले पा रहा है कोर्स, YouTube पे भी हमारी वीडियो आती रहेगी। जो चीज़ मैं लाइव क्लास करवा रहा हूँ वो सब चलता रहेगा बेटा, लेकिन इस कोर्स के अंदर वही लोग आना जिनके अंदर प्रतिबद्धता होगी। धन्यवाद, ठीक है। और नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको 7618172369, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग क्या करोगे, मेरे को मैसेज करोगे, अपना नाम लिखना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, और लास्ट में लिखना सर प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप लोगों को करनी है।